नमस्कार बच्चों। तो कल हमने जो है जो हमारा पाठ सात है नियंत्रण और समन्वय, उसके जो है महत्वपूर्ण जो नोट्स थे, जो हमारी पूरी बुक के अंदर जो बुक है उसके जो छोटे छोटे नोट्स बना के मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंट नोट्स दिए थे। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न उत्तर जो इसमें मुख्य जो बोर्ड से एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इसमें आपके लिए नोट्स के रूप में बनाए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, उसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार भी इसका अंतर जानते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? यह अनैच्छिक क्रिया है। इस क्रिया के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और टहलना टहलना एक ऐच्छिक क्रिया होती है। ये सोचने समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यानी जब मनुष्य की इच्छा होगी किसी कार्य करने की, तो वो सोचेगा और समझने के पश्चात उस क्रिया को वो करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं की तरफ कि इन क्रियाओं पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और टहलने पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, क्योंकि ये जो है ऐच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण मस्तिष्क का होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आया, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है। तो इसको जानेंगे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन पर एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष का घुंडीनुमा अंतिम छोर दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षाभ के साथ संधि बनाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे बुक में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक है आपकी। ठीक है, लास्ट का अंतिम भाग है तंत्रिकाक्ष। तो इसकी जो घुंडीनुमा छोर है ये अगली तंत्रिका कोशिका यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके साथ मिल करके एक संधि बना रहे हैं। ठीक है, तो जो बीच का स्थान है ये कहलाता है आपका सिनेप्स। ठीक, या अंतर्ग्रंथन कहते हैं इसको। दोनों के मध्य एक सकरा अवकाश होता है। तंत्रिकाक्ष के घुंडीनुमा भाग में स्थित स्रावी पुटिकाओं से न्यूरो हार्मोन स्रावित होकर उद्दीपन को अगली तंत्रिका कोशिका के वृक्षाभ पर विद्युत आवेश के रूप में भेज देते हैं। यानी कि जो इस फिगर में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है एक संधि का निर्माण कर रहे हैं और जिसके बीच में जो है काफ़ी सकरा अवकाश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अगली तंत्रिका कोशिका के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो इनके जो स्रावी पुटिकाएँ हैं, यहाँ से जो है न्यूरो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, यानी कि जो उद्दीपन हमारा आया है वो इस तंत्रिका से होते हुए दूसरी तंत्रिका में एक विद्युत आवेग के रूप में जो है न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा अगली जो है तंत्रिका में भेज दिया जाता है। इस तरह से तंत्रिका से होते हुए एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक होते हुए ये मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसका जो संदेश है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया आपको। तो पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। ठीक है। 14 क्वेश्चन, हम एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो नासिका में स्थित घ्राण संवेदांगों द्वारा, क्योंकि ये भी हमारी एक क्या कहते हैं संवेदी अंग है। ठीक है, नाक हमारा ग्राही का कार्य करता है, रिसेप्टर का कार्य करता है। तो जो गंध का पता घ्राण संवेदांग जो हमारे नासिका में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। जो जितनी प्रतिवर्ती क्रियाएं हम करते हैं या जो हमारे शरीर में होती हैं वो उसमें मस्तिष्क का क्या रोल होता है ये हमने बताना है। तो मध्य मस्तिष्क सिर गर्दन व धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी कि जो मिडिल ब्रेन होता है वो सिर गर्दन और धड़ की जितनी प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी, जैसे धड़ में श्वसन और अन्य चीज़ें होती हैं जैसे, तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कि इसमें बताया भी है, यह नेत्र पेशियों नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारी आँख में जो लेंस होते हैं, किसी वस्तु को देखने में उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है, तो इन क्रियाओं का नियंत्रण भी जो है कौन करता है,
मध्य मस्तिष्क की जो प्रतिवर्ती ये मध्य मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में आया, ये जो क्रिया आई, ठीक है, तो उसका नियंत्रण भी मध्य मस्तिष्क की जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं को करना है। फिर ये मध्य मस्तिष्क का बताया, अग्र मस्तिष्क में तो इसका कोई रोल नहीं है। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में है। तो पश्चिम मस्तिष्क का मस्तिष्क पुच्छ हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना आदि क्रियाओं का नियमन करता है। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका जो मस्तिष्क पुच्छ है यानी जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हार्ट रेट, बीपी, खांसना, छींकना आदि क्रियाओं का भी नियमन करता है। तो इस तरह से जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की भूमिका है। ठीक है, मस्तिष्क की किसकी? मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की। फिर आए पादप हार्मोन्स क्या करके, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पौधे के तने, शीर्ष तथा जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन है, कार्बनों से इसका निर्माण होता है किसी भी रसायन का। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होंगे? पौधे के तने में, शीर्ष में यानी कि जो टॉप का भाग होगा पौधे का, और जड़ का जो शीर्ष भाग होगा, चाहे वो प्राथमिक जड़ हो या द्वितीयक जड़ें हों, उसमें संश्लेषित होने वाले कार्बनिक रसायन होते हैं जिनको पादप हार्मोन्स कहा जाता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन व एब्सिसिक अम्ल प्रमुख जो हैं पादप हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया, छुई पादप की पत्तियों की गति तथा प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्ररोह मतलब जो वो टॉप का भाग होता है प्लांट का, उसको प्ररोह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने किस गति में अंतर बताना है कि दोनों गतियों में किस प्रकार अंतर करके थे। तो छुई के पौधे, मिमोसा पुर्टिका इसका बॉटनिकल नेम होता है, के पत्तों को छूने पर ये बंद हो जाते हैं। इसे कंपानुकुंचन गति भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी समझाया था आपको कि जो कंपानुकुंचन गति होती है या अनुकुंचन गतियों के कारण होती है। तो अनुकुंचन गतियाँ जो होती हैं, उद्दीपन की दिशा और गति की दिशा में कोई संबंध नहीं होता है। उद्दीपन किसी भी दिशा में हो, गति निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, उद्दीपन मतलब जैसे हमने कहीं पर भी किसी उसके पत्ते को छुआ, ठीक है, तो जो उसकी दिशा होगी, मतलब अगर हमने किसी पत्ती को छुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पत्ती का वही वाला भाग ही वहाँ से जो दिशा है उसकी, जहाँ से हमने जो छुआ है वही भाग मुड़ जाए, उसका जो है आसपास का भाग भी मुड़ जाता है। यानी कि जो हम जिस दिशा में हमने उसको छुआ है, तो जो उसकी गति होगी, अनुकुंचन की जो गति होगी, सॉरी उद्दीपन की जो गति होगी, वो किसी भी दिशा में हो, लेकिन जो उसकी अनुकुंचन गति होती है वो निश्चित दिशा में होगी। ये गतियाँ अस्थायी होती हैं। अस्थायी मतलब कुछ ही देर चलने वाली होती हैं। कुछ देर बाद जो है, जो आपने देखा होगा कि सूर्यमुखी का पत्ता दोबारा से वैसे ही सामान्य हो जाता है करके। ठीक है, और ये तो बताया हमने कि सूर्यमुखी की पत्तियाँ में किस प्रकार गति होती करके। अब प्रकाश के प्ररोह की गति इस प्रकार भिन्न है। प्रकाश में एक तरफा प्रकाश के कारण तने का शीर्ष प्रकार की ओर मुड़ जाता है। यानी कि कभी भी जब पौधे को प्रकाश मिलता है तो उसका शीर्ष जो है प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन गतियों में उद्दीपन व गति की दिशा में संबंध होता है। यानी जो अनुवर्तन गतियों में जो उद्दीपन होगा और गति की दिशा होगा, दोनों में संबंध होगा। ये क्यों है? स्थायी गतियाँ होती हैं, क्योंकि एक बार जब हो जाएंगी तो ये दोबारा से अपनी वाली अवस्था में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में उद्दीपन होगा उसी दिशा में गति भी होगी, अनुवर्तन की गति भी उसी दिशा में होगी। इसलिए जो है ये स्थायी गतियाँ होती हैं। तना हमेशा जो होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। धनात्मक मतलब जहाँ को प्रकाश आएगा तो प्रकाश की तरफ को जो है तना मुड़ेगा, और जड़ जहाँ को प्रकाश पड़ेगा उसके विपरीत जो है जड़ वहाँ को वृद्धि करेगी या वहाँ को गति करेगी, इसलिए इसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसके बाद, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। जो मुख्यतः वृद्धि को बढ़ाने वाले तो दो होते हैं, मैंने वैसे एक ही लिखा है क्योंकि एक ही पूछा है, तो आप दो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियो में भेजूँगा।